स्वागत है आपका नॉलेज गिफ्ट में। तो कैसे हैं आप सभी। पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम जानेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के ऑब्जेक्टिव पे। आज हम जानेंगे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप से, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है स्ट्रिंग का, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे और कुछ स्ट्रिंग मेथड भी देखेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे। जैसे ही आपको पता है पाइथन में सिंगल और डबल कोट में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कब सिंगल कोट यूज़ करें और कब डबल यूज़ करें। सबसे पहले सिंगल कोट में पाइथन ट्यूटोरियल को प्रिंट करके देख लेते हैं। ये तो हो गया, पर अगर स्ट्रिंग में फॉस्टिफी एस रहेगा तब हमें प्रिंट करने पर दिक्कत आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एरर शो कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर डबल कोट यूज़ करूँगा। फिर ये प्रिंट करके देखता हूँ और ये रहा आउटपुट। वैसे ही अगर स्ट्रिंग में आपको डबल कोट्स प्रिंट करना है तो हम सिंगल यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप ऐसे यूज़ करते हैं। वैसे ही एक ट्रिपल कोट्स होता है जिसमें आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसमें भी सेम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में कोई फ़र्क नहीं होता, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैं लिखूँगा हाई लर्नर, एंटर करके दिस इज़ योर पाइथन ट्यूटोरियल। थैंक यू टीम नॉलेज गिफ्ट। चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं एकदम सेम बहुत अच्छे से ये पूरा मैसेज वे में ये सामने प्रिंट हो गया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब कुछ स्ट्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक पे नज़र डालते हैं, जिसमें हम इंडेक्स वैल्यू डाल के एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसे हम रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी। हम स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और जिसके अंदर हम इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, जो इंडेक्स वैल्यू का कैरेक्टर हमें रिट्रीव करना है। एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसमें 0 लिखेंगे, तो 0 इंडेक्स वैल्यू पे यहाँ पे p है, तो यहाँ हमें p रिट्रीव होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ये रहा आपका आउटपुट। यहाँ पे हैशटैग कमेंट में हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आसानी से आए। चलिए इंडेक्स 5 प्रिंट करके देखते हैं। इंडेक्स 5 में हमारा n है, तो n आना चाहिए। चलिए रन करते हैं। ये रहा का आउटपुट। अगर हम लोग को लास्ट वैल्यू चाहिए और हमें इंडेक्स नंबर नहीं पता है तो हम -1 यूज़ करेंगे। -1 स्ट्रिंग के लास्ट वैल्यू को रिट्रीव करेगा और उसी तरह -2 सेकेंड लास्ट वैल्यू को रिट्रीव करेगा। चलिए देखते हैं। -2 करके भी देख लेते हैं और ये रहा हमारा आउटपुट भी। चलिए जानते हैं अगर हमें स्ट्रिंग में पर्टिकुलर रेंज के कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है तो कैसे करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे कोलोन। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 0:5। ये क्या होगा, पाइथन इंटरप्रेटेड इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, बट एक्सक्लूड 5 मतलब 5 को छोड़ के, मतलब 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करेगा। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट पाइथन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 0:-3। यहाँ क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर -3 पे इंडेक्स वैल्यू, मतलब लास्ट के तीसरा वैल्यू तक जितने कैरेक्टर है -3 के कैरेक्टर को छोड़ के वो सारे प्रिंट करेगा। चलिए रन करके देखते हैं और ये रहा हमारा आउटपुट। इस कैरेक्टरिस्टिक में स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट किया गया है। अगर हम लास्ट के एंडिंग वैल्यू के इंडेक्स नंबर को नहीं लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 0 से लेकर पूरे लास्ट इंडेक्स तक यहाँ पे प्रिंट हुआ है।
इसका मतलब जो लास्ट इंडेक्स का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लास्ट इंडेक्स नंबर ही रहता है जो हमारा स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट इंडेक्स नंबर को छोड़ दें, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर को छोड़ दें और सिर्फ एंडिंग इंडेक्स नंबर लिखें तो वो पूरा फर्स्ट इंडेक्स नंबर से लेकर लास्ट इंडेक्स जो हमने लिखा है वहाँ तक प्रिंट करेगा। चलिए टेस्ट करते हैं और ये रहा आपका आउटपुट। अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स नंबर दोनों को हम छोड़ दें, इसका मतलब हम ये पूरे स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे हैं, तो इसे हम किसी और स्ट्रिंग वेरिएबल में हम इस कॉपी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसे कॉपी करते हैं दूसरे वेरिएबल में str2 में। अब प्रिंट करते हैं str2 को और ये रहा हमारा आउटपुट। अब जानते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में। चलिए दो वेरिएबल लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट। उसमें हम लिख लेते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं नॉलेज, लास्ट में लिखते हैं गिफ्ट। चलिए प्रिंट करते हैं नॉलेज कोट्स गिफ्ट कोट्स इज बेस्ट फॉर ट्यूटोरियल। आप इसे कैसे प्रिंट कीजिएगा? अब प्रिंट करने के लिए लिखिएगा प्रिंट फर्स्ट वेरिएबल प्लस सिंगल कोट्स में कोट्स दीजिएगा, प्लस फिर लास्ट वेरिएबल, फिर प्लस, फिर कोट, फिर प्लस, फिर सिंगल कोट में इज बेस्ट फॉर ट्यूटोरियल। चलिए प्रिंट करते हैं इसे। ये प्रिंट तो हो गया है, लेकिन ये आइडियल वे नहीं है ऐसे प्रिंट करने, क्योंकि हमें विजुलाइज करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, इसलिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। चलिए एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं MSG करके। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले F प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, फिर सिंगल कोट्स देंगे, फिर हमें वेरिएबल को इसके अंदर रखने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। तो हमें फर्स्ट वेरिएबल रखना, तो फर्स्ट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, फिर कोट्स देंगे। फिर सेकंड वेरिएबल रखना है, उसको भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, फिर कोट्स देंगे। फिर जो हमारा मैसेज है सिंपल हम मैसेज लिख देंगे। फिर इसे प्रिंट करते हैं और ये रहा हमारा आउटपुट। इसे कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। चलिए जानते हैं अब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस और मेथड्स के बारे में। सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे हम, पाइथन ट्यूटोरियल। हम स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करने के लिए लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे len और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग को पास करेंगे। ये ऑल पर्पस फंक्शन है, तो हम इसे सिर्फ स्ट्रिंग में नहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम आगे लिस्ट, डिक्शनरी ये सब में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए प्रिंट करके देखते हैं और ये रहा हमारा लेंथ। अब चलिए देखते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स को। तो स्ट्रिंग के मेथड्स यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद डॉट लगा के मेथड का नाम लिखना है। जैसे हम अपर यूज़ करेंगे, प्रिंट करके देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे सारे स्ट्रिंग वैल्यू अपर केस पे हो गए हैं। इसी तरह हम लोअर के लिए भी चेक करेंगे, डॉट लोअर लिख के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्ट्रिंग लोअर केस पे आ गए हैं। इसी तरह बहुत सारे मेथड है जो आप देख सकते हैं। चलिए फाइंड मेथड को टेस्ट करते हैं। फाइंड मेथड में किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को हम या मल्टीपल कैरेक्टर को हम सर्च कर सकते हैं, वो हमें इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए यहाँ पे सर्च करके देखते हैं टी। देखिए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हमें टी का 2 निकलेगा। जो फर्स्ट अपीयरेंस होगा वो उसी को रिटर्न करेगा। पहला अपीयरेंस जहाँ टी का है उसका इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, आई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई इंडेक्स वैल्यू 12 है, तो 12 यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अगर हम किसी ऐसा कैरेक्टर को सर्च करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को सर्च करते हैं जो हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, तो पाइथन इंटरप्रेटर -1 रिटर्न करता है वैल्यू। चलिए मल्टीपल कैरेक्टर को सर्च करके देखते हैं।
हम यहाँ सर्च करेंगे THON। ये रिटर्न उस इंडेक्स वैल्यू करेगा जहाँ से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ये वर्ड हो रहा है T से स्टार्ट और T का इंडेक्स वैल्यू है 2, तो इसलिए यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर 2 रिटर्न करेगा। इसी तरह एक और मेथड है रिप्लेस। किसी भी हम कैरेक्टर को या मल्टीपल कैरेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी अदर कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर से। तो इस मेथड पे हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा वो है सर्च के लिए और दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा हमें रिप्लेस करना है जिससे। तो चलिए यहाँ पे हम P को सर्च करते हैं और उसको Z से रिप्लेस करते हैं और इसे प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया जाइथन ट्यूटोरियल। अब चलिए मल्टीपल कैरेक्टर को सर्च करते हैं और रिप्लेस करते हैं। ट्यूटर को हम रिप्लेस करते हैं टीच से। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, पर ये स्ट्रिंग के वैल्यू को ओवरराइट नहीं करता है। तो मतलब अब भी अगर हम str1 को प्रिंट करेंगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू ही शो करेगा। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल ही प्रिंट हो रहा है। इसी तरह एक कीवर्ड है इन कीवर्ड, जिसे हम सर्च कर सकते हैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या कैरेक्टर्स वो स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए इसे हम ट्राई करते हैं। ऑन सर्च करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑन लिखेंगे कोट्स के अंदर, उसके बाद इन कीवर्ड, उसके बाद हम स्ट्रिंग वेरिएबल लिखेंगे। अगर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर या कैरेक्टर्स जो हमने सर्च किया है वो अवेलेबल रहेगा स्ट्रिंग में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया है। चलिए अब OB को सर्च करते हैं स्ट्रिंग में जो कि अवेलेबल नहीं है। इसे प्रिंट करके देखेंगे और देखिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ है। तो ये सिर्फ चेक करता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर या कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं, और ये सिर्फ बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। हमारा एक्सरसाइज ये है कि हमें यूज़र से उनका नाम लेना है और फिर कन्वर्ट करना है उस नेम को अपर केस में और प्रिंट करना है यूज़र इज़ न्यू टू पाइथन। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम नेम वेरिएबल लेंगे, उसमें हम इनपुट लेंगे एंटर नेम। हमें ये एज ए स्ट्रिंग लेना है तो इसे हमको टाइप कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। हम नेम में ही नेम को अपर केस में कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर लेंगे डॉट अपर मेथड यूज़ करके, और फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। प्रीफिक्स कोट्स वेरिएबल डालेंगे नेम ब्रेसेस में और फिर लिखेंगे इज न्यू टू पाइथन। और ये रहा हमारा आउटपुट। आई होप आप सब ने इसे सही बनाया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नॉलेज गिफ्ट को।